हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरे 8, 9, 10 सीबीएसई वाले बच्चे जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और होप कि आप लोग अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। लेकिन मैथ्स में तो थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस शायद डाउन हो रहा होगा। सो आई एम बैक नाउ। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं अपनी ये यूट्यूब चैनल पे अपने 8, 9, 10 सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो जो मैथमेटिक्स में कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक सीरीज़ डेवलप कर रहा हूँ। तो ये फिर से मैं आ गया हूँ और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है मैथ्स में, कोई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो 8, 9, 10 नहीं 8, 9, 10 के बाद भी 11, 12 या कॉलेज में आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट लगने वाला है, वो सारे टॉपिक्स में ये सीरीज़ में लेने वाला हूँ। और ये सीरीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, क्या हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो मैंने अपने इसके अगले वाले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें सब कुछ बताया था। अगर आपने देखा नहीं है तो पहले वो वाला वीडियो देख लिए, मेरे आई बटन वाले बटन पे वो दिया हुआ है। ठीक है, आज हम अपना ये सीरीज़ का पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक का नाम देख के आपको तो मालूम हो गया होगा कि मैं कौन सा टॉपिक आज लेने वाला हूँ। द टॉपिक 1 इज़ एलजेब्रा। अभी एलजेब्रा तो बच्चों बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मैं अगर मानूँ तो आप लगभग अराउंड 5-6 स्टैंडर्ड से आप एलजेब्रा पढ़ते आए हो, ठीक है ना। सो एलजेब्रा में कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज के ये वीडियो में पूरा मैं एलजेब्रा नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके मैं एलजेब्रा लेने वाला हूँ। आज का जो मेरा एलजेब्रा का टॉपिक है वो है मेरा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल और इंट्रोडक्शन टू दी अवर फैक्टराइजेशन। बिकॉज फैक्टराइजेशन में मुझे पता है कि हमारे 8, 9, 10 वाले बच्चे कहीं कहीं पे मार खाते हैं, ठीक है। सो वो फैक्टराइजेशन वाला मैं इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे लेने वाला हूँ। और अभी जो इसके बाद जो सीरीज आएगी वो एलजेब्रा की अभी तक रहने वाली है। सो ध्यान से ये सारे वीडियोस देखते रहिए। नीचे हमारे सेक्शन में मैंने अपनी वर्कशीट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो वो वर्कशीट में कई सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी है जो ये मैं यहाँ पे कराऊंगा। उसके अलावा आप वहाँ पे भी कर सकते हो और अपना मैथ्स बराबर से फोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो बच्चे एलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एलजेब्रा यानी x, y, z जो वेरिएबल पे डिपेंड होता है हम उसको एलजेब्रा बोलते हैं। लेकिन ये तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन दी है। बाकी एलजेब्रा तो बहुत बड़ा वाइड कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें कई सारे के एक्सप्रेशंस लगते हैं, ठीक है। अभी जो हम एलजेब्रा में जो पढ़ने वाले हैं वो टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले से मैं शुरू करूंगा, फिर एलजेब्रा क्या है, डेफिनेशन, ये कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो आप स्कूल में भी पढ़ते हो ना। तो जो टू दी पॉइंट है, जहाँ पे आप अटक रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरा लोचे वाला कंसेप्ट है, वही मैं ये सब वीडियो सीरीज में लेने वाला हूँ, ठीक है। सो एलजेब्रा के लिए पहला आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एक्सप्रेशंस क्या होता है। फिर उसमें आता है हमारा पॉलिनोमियल सेक्शन, ठीक है। सो अभी पॉलिनोमियल्स का है तो अगर सिंगल टर्म या सिंगल टर्म से ज्यादा, सिंगल टर्म यानी हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। डबल टर्म्स को बोलते हैं हम बाइनोमियल। लेकिन सिंगल या सिंगल टर्म से ज्यादा हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अभी पॉलिनोमियल्स जो है वो भी एक एक्सप्रेशन ही है, वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। यानी हम x, y, z का कुछ ना कुछ करेंगे, मेल जोल करेंगे तो हमारा कुछ टर्म्स जो बनता है वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन में हम ज़्यादा कुछ नहीं उसमें जाएंगे डिटेल्ड में, क्योंकि डेफिनेशन वैसे भी कोई काम की नहीं होती है, वो जो समझने के लिए काम की होती है। कोई लिखने में आपको ऐसे डायरेक्ट डेफिनेशन कभी नहीं पूछते। सो एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स, सो पॉलिनोमियल्स के टोटल 3 पार्ट्स है, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन योर टर्म्स, ठीक है। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन योर डिग्री। अभी किसी को प्रॉब्लम होता होगा कि ये सर डिग्री क्या है, ठीक है, मैं अभी आने वाला हूँ।
और जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स टेकन। ठीक है बच्चों, अभी ये ध्यान से समझ लेना कि बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, उसके कई तरह के टाइप्स निकल रहे हैं। सो बेस्ड ऑन टर्म्स में क्या होता है, फर्स्ट इज मोनोमियल। हाँ, हमारे जो 8th स्टैंडर्ड वाले 9th स्टैंडर्ड वाले अगर ये बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। ठीक है, सो उसमें ये तरह का आपको मिल जाएगा। देन दैट इज बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल, हाँ, क्वाड्रिनोमियल्स, बहुत सारे ऐसे नाम हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको हम पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल इज द जनरल वर्ड। सेकेंड है बेस्ड ऑन डिग्री। यस, डिग्री क्या होती है, कोई भी अगर आप एक्सप्रेशन लेते हो, मान लो कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, ठीक है, एक्सप्रेशन यानी वन टाइप ऑफ एल्जेब्रा का एक ग्रुप ऑफ टर्म्स जो हम बोलते हैं, वहाँ पे जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन डिग्री देयर आर ऑल्सो 3 टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर, जहाँ पे हमारी डिग्री 1 होती है मैक्सिमम। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, यस, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ोगे आगे जाके। देन क्यूबिक। ठीक है, इतना आपके 8, 9, 10th के सिलेबस के लिए 3 वर्ड इनफ है, जो हम डिग्री बोलते हैं यानी मैक्सिमम पावर बोलते हैं, दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, तो इसमें कोई नेमिंग नहीं है। अगर आप हमारा टर्म्स सिर्फ x में लेते हो तो 1 वेरिएबल, अगर आप xy में लेते हो तो 2 वेरिएबल्स, xyz में लेते हो तो 3 वेरिएबल्स। आपके 8, 9, 10th के लिए यहाँ तक काफ़ी है। फिर वेरिएबल्स जैसे आप बढ़ा तो दोगे वैसे वो फिर टर्म्स भी बढ़ने वाला है। ठीक है, सो मेनली पॉलिनोमियल्स हैज ओनली 3 टाइप्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन वेरिएबल। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आपको डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका कंसेप्ट आना चाहिए। कोई VSQ या कोई MCQ या कोई ऑब्जेक्टिव अगर आपका आता है कि ये डिफाइन करना है कि ये कौन सा टर्म है, ये किसकी डिग्री है, तो ये वाले सम्स आपको इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, आफ्टर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी हम थोड़ा अंदर जाएंगे कि आपके जो पॉलिनोमियल्स है वहाँ पे आपको 2 तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे। एक होगा एक्सपांशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप पढ़ते हो तो 2 तरह के आपको एग्जाम्पल्स आएंगे, वन इज एक्सपांशन एंड सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी उसके लिए आपको एक्सपांशन और फैक्टराइजेशन दोनों का जो मेन कंसेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, दैट इज योर आइडेंटिटीज, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि ये जो आइडेंटिटीज है वो इन दोनों में काम में लगेगी। तो हमारे जो बच्चे हो गए तुरंत ब्लिंक कर देंगे माइंड में कि सर फैक्टराइजेशन पढ़ाओ, सर फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी पढ़ाओ, क्योंकि हमको फैक्टराइजेशंस में बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे पता है बेटा कि फैक्टराइजेशंस में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपको एक्सपांशन पहले आ जाता है तो उसका अराउंड 60 या 70% फैक्टराइजेशन आ ही जाएगा। फिर जो नया है फैक्टराइजेशन में वही हमको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो कौन है, हमारी आइडेंटिटीज। ठीक है, सो तो थोड़ी मैं आइडेंटिटीज का लिस्ट दे रहा हूं आपको, ये आइडेंटिटीज दिमाग में बिठा लो। ऐसा नहीं है कि आप 8, 9, 10th पढ़ रहे हो, 11, 12 कॉलेज कहाँ भी आप जाओगे, अरे कोई भी स्ट्रीम लो यार, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कोई भी जाओ, ये आइडेंटिटी तो आपको आनी ही चाहिए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ आइडेंटिटीज, लेकिन जो सिलेक्टेड आइडेंटिटीज है उसका मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट वन इज a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, 3 वाला भी आ सकता है। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ab 2bc 2c। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब वाला लेता हूं मैं।
सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कई बार क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट कोई टीचर्स डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन मैं मेरे बच्चों को यही पैटर्न सिखाता हूँ। भाई जो मेन है वो पैटर्न सीख लो, फिर वो जो बाय प्रोडक्ट है वो तो आ ही जाएंगी आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या करोगे, सो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अभी ये दिक्कत होने वाली है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो लोग रटते हैं, जो दिमाग में बिठाते हैं कि यहाँ पे एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, इसलिए कई बार फैक्टराइजेशन एक्सपांशन करो आप तो उसकी जो मेन आइडेंटिटी है वो दिमाग में रखो, ठीक है। बाय प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर उसके आगे थोड़ा जाते हैं। अब ये एक्सपांशन वाली थोड़ी आपको दिखेगी, साथ साथ दूसरी भी आइडेंटिटीज है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, अगर मैं इसको माइनस करूं तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, ऑल्टरनेट है भाई। अगर यहाँ पे प्लस तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ क्या, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बस इतना दिमाग में बिठा लो। स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, सो ऐसा आप दिमाग में बैठा सकते हो। उसके बाद एक और आइडेंटिटी है जो बहुत कम बार यूज होती है, लेकिन यूज तो होती है। हाँ, ये वाली आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ी लंबी है लेकिन अच्छी है। ठीक है, इसका यूज वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक के सम्स जो होते हैं वो वहाँ पे बहुत रेयरली यूज किया है, लेकिन कई सारे हम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अगर करेंगे तो आपको ये वाले आइडेंटिटी में दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, आइडेंटिटीज का हिसाब हो गया अपना। अगर आपको लिखना है तो भी आप रिवाइंड करके लिख सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ठीक है ना, अभी तो सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास कि हम डिजिटलाइजेशन के एरा में है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, पॉज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लाइक और कमेंट करने का भूलना नहीं। ओके, चलो पहले हम एक्सपांशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक्सपांशन जितना आपका मज़ेदार होगा उससे भी ज़्यादा मज़ेदार फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि एक्सपांशन में अगर दिक्कत हो रही है तो फैक्टराइजेशन में भी होने ही वाली है। सो एक्सपांशन पहले क्लियर करते, थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा, फिर जो उसके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप अपना वर्कशीट डाउनलोड कर लो, आप अपनी तरह से करो। जो वर्कशीट है वो कोई आपकी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले तो वैसे भी आप स्कूल में करने ही वाले हो ना यार। सो मैंने वहाँ पे आर.डी. शर्मा है, अरिहंत, फुल मार्क्स, जो हमारी जो मेन जो ऑल इंडिया लेवल की जो अच्छी बुक्स है वहाँ का सारा मैंने उठा के आपको अच्छे वाले सम्स दिए हैं। सो क्रीम एग्जाम्पल्स अगर आपको करने हैं तो ये वाली वर्कशीट आपके लिए बेस्ट है। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक कोई स्टैंडर्ड वाले को पढ़ा रहा हूँ कि 8th 9th 10th, मैं तीनों का कंबाइन करके आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले ही अपने आगे वाले वीडियो में बोला था कि जो ये सारे आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो पूरा मूवी के सिक्वल्स में है। अगर 8th स्टैंडर्ड में आप जहाँ पे आ रहे हो तो आपको पता होगा कि 8th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर था, फिर 9th में पॉलिनोमियल, फिर 10th में भी पॉलिनोमियल, तो थोड़ा करके वो लोगों ने पूरा एक फैक्टराइजेशन का टेक्निक खत्म किया है। सो वैसे ही मैं मेरे सीरीज में भी तीनों स्टैंडर्ड के लिए कॉमन एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर 8th स्टैंडर्ड वाले हो, 9th स्टैंडर्ड वाले हो या 10th स्टैंडर्ड वाले हो, ज़रा भी टेंशन मत करिए, और बढ़िया सी टेक्निक में आपको देने वाला हूँ अभी के सम्स में। ठीक है, चलिए। सो एग्जाम्पल नंबर 1, पहले हम एक्सपांशन करते हैं। मान लो कि मुझे इसको एक्सपांड करने को बोला गया है, ठीक है, टू दी पॉइंट जाएंगे हम। सो यहाँ पे आपको दिखना है होगा कि कौन सी आइडेंटिटीज में यूज करो। आपके पास लिस्ट है तो a + b होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज है उसका यूज करेंगे, 2ab। ऐसे वाले सम 8th स्टैंडर्ड में आते थे, बराबर है ना। सो 4x², यस, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, सॉरी,
प्लस 9 स्क्वायर, ईजी। एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, 2 माइनस 4x होल स्क्वायर, यस। थोड़ी मैंने वैरायटी ली है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिए, वो तो आप टेक्स्ट बुक में करने ही वाले हो। सो ए स्क्वायर जो भी है उसका स्क्वायर रख के आंसर ला दो। बीच वाला सिग्नेचर एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू 4x प्लस 4x होल स्क्वायर। सो 4, 2 2 जा 4, 4 जा 16, यस। कई बार अगर आपका ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आए तो कई बार ये लोग 4 कॉमन निकाल के भी पूछते हैं। सो 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो दिस इज दी फर्स्ट आइडेंटिटी एक्सपांशन। अगर आपको सेकेंड आइडेंटिटी में अगर कोई पूछते हैं सम, हाँ मैंने प्लस वाला क्यों नहीं लिया, लेकिन प्लस वाले तो आप टेक्स्ट बुक में करते हो यार, सो क्या करना है उसमें नया कुछ। चलो, सो 3 वाले का स्क्वायर, सो फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, कैसे, फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर। सो देन 2ab, फर्स्ट सेकेंड, यस, यहाँ पे आएगा मजा वाला, और ठीक है। सो फाइनल आंसर इज यस। एक बच्चों दिमाग में बिठा लो कि कोई भी आप नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो ये पहले 3 वाले टर्म्स में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हाँ इसमें फर्क पड़ेगा और इसमें फर्क पड़ेगा। सो योर आंसर। अभी फैक्टराइजेशन में क्या होने वाला है पता है आपको, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसका उल्टा करेंगे, इसलिए पहले एक्सपांशन आना चाहिए, फिर बाद में ही आपको फैक्टराइजेशन आएगा, ठीक है। अगेन एक्सपांशन वाला जो हमारी दूसरी आइडेंटिटी थी, कैसे करेंगे। सो ऐसे भी टाइप्स के सम आते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो हमारी फॉर्मूला है वही रखो आप, फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, यानी कि आइडेंटिटी, वहाँ से सब कुछ हो जाएगा। मेन दिक्कत क्या होती है आपकी पता है, सिली मिस्टेक कर जाते हो, प्लस माइनस का, फिर कोएफिशिएंट, डिनोमिनेटर, वो सारी कई बार दिक्कत होती है। यस, यहाँ पे माइनस आना था। ठंडे दिमाग से मैथ्स करना पड़ता है, पता है आपको। जब भी कभी आप मैथ्स करने बैठो, दिमाग एकदम ठंडा होना चाहिए, गुस्से में या फिर एक्साइटमेंट में कभी मैथ्स नहीं होता है। ओके बच्चों, सो नाउ x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 9, ये कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है भाई, 4 स्क्वायर स्क्वायर, यस। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, मैंने क्या बोला था, कई बार बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। तो ये सिंप्लीफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अलजेब्रा। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, सो 4/3yz, हाँ यहाँ पे 2 2 कट, सो प्लस 2xz। अभी ये भी आंसर वैलिड है। कई बार अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो इन सारों लोगों का एलसीएम ले लो, यानी 36 का एलसीएम भी आप ले सकते हो, 4 और 9 का ही एलसीएम लेना है ना हमको। सो 36 एलसीएम ले लो तो भी चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, फाइनल आंसर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे जाएंगे हम तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 5। बच्चों ये मैं सैंपल्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे आपको और प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो एग्जाम्पल 5 में हम देखते हैं, हाँ मैं बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ही लेने वाला हूँ यहाँ पे वीडियो में, ठीक है। चलिए क्यूब वाला, यानी हमारी नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी थी, तो क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए यहाँ तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 3x प्लस 3/x, सो दिस इज योर आंसर। अगर 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 यहाँ पे मान लो कि कोई भी दूसरा टर्म आए, नेगेटिव आए या ऐसा कुछ आए, तो कोई चिंता नहीं करनी है, हमको हमारी आइडेंटिटी फोकस में रखनी है, ठीक है। एक क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सो इसका एक्सपेंशन करिए। मैंने बहुत ही सिंपल, तो इतने नहीं है, लेकिन जो टू दी पॉइंट जो एग्जाम्पल्स होते हैं, वैसे मैं 6 टाइप्स के मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। बाकी के एग्जाम्पल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हमारा एक्सपेंशन का टॉपिक है जो आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर भी और भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरा नंबर भी आपको दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप या फेसबुक या इंस्टाग्राम कोई भी सोशल मीडिया से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।